क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें पहले जरूरी है, क्या करना है और कैसे करना है। यदि ये दो चीजें आपने समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। यही दो चीजें आप लोग नहीं समझते हो, आप लोग क्या केवल नोट करने में लगे रहते हो, जिसका परिणाम ये होता है कि एक क्वेश्चन तो आप कर लेते हो, अगले क्वेश्चन फंस जाते हो। एक बुक का वही क्वेश्चन कर लेते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है, दूसरे बुक का आप लोग नहीं करते हो। आज के इस क्लास में आप लोग यही सीख पाएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे कि आपको एक दे दिया जाए क्वेश्चन कि 2 नंबर्स का एलसीएम निकालना, तो आपको पता है कि क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, और ये भी पता है कि कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है। इतना पता है इसलिए आप उस क्वेश्चन को कर पाते हो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को यही नहीं पता होता क्या करना और कैसे करना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्या करना ये है कि ये कह रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम वो होगा किसके बराबर? 4 राइट एंगल्स के बराबर होगा। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या है? ये है, ये है, ये है। तो पहली चीज आपको पता चल गई कि एक्सटीरियर एंगल्स का क्या करना है? सम करना है। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्या करना है। अब कैसे करना है तो उसको देखिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बी है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ई ए बी या बी ए ई, एंगल बी ए ई, एंगल ए सी जी, एंगल ए सी जी एंड एंगल सी बी एफ, सी बी एफ आर एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, क्या करना है? सम करना है। तो हम लोग सम करेंगे एंगल बी ए ई, पहले बी ए फाइंड करते हैं, बी ए ई। अब बी ए का इंटीरियर के साथ क्या रिलेशन है? तो बी ए ई जो होगा ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो वही हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए ई इज इक्वल टू ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। एक चीज हो गया। दूसरा एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। दूसरा एक्सटीरियर आपका ये वाला निकाल लेते हैं पहले, ए सी जी, एंगल ए सी जी इज इक्वल टू, ये किसके किसके सम के बराबर होगा? तो इसके और इसके सम के बराबर होगा, यानी बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। इतना क्लियर हो गया। अब इसका कर लेते हैं एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू, किसके किसके सम के बराबर होगा? इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर है, यानी बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। इतना समझ में आ गया। करना क्या था? सम करना था। तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, सम करेंगे एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए सी जी प्लस एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ क्या क्या दिख रहा है? ए बी सी 2 टाइम्स, सी ये छूट गया थोड़ा, ए सी बी है, ए सी बी और ए सी बी 2 टाइम्स, बी ए सी सबको ऐड कर देना है, एंगल बी ए
ई प्लस एंगल ए सी जी प्लस एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। हो गया। इस सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो इसको लिखेंगे एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए सी जी प्लस एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। ओके, तो ये हो जाएगा। अब समझो ए बी सी बी ए सी बी ये क्या थे, ये आपका है ए बी सी का इंटरनल एंगल। तो इंटरनल एंगल का सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो हमको यही प्रूव करना था कि एक्सटर्नल एंगल का जो सम है वो किसके बराबर है, 4 राइट एंगल्स के बराबर है। देन एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए सी जी प्लस एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू 4 इंटू 90। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। 21 में क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर शो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एफ इज इक्वल टू 360। तो फिर से वही 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज क्लियर होगी कि करना क्या है। करना ये है कि इन्होंने क्या किया है कि सारे एंगल्स का सम कर दिया है जो कि 360 के बराबर आ रहा है। तो सारा एंगल्स, एक एंगल्स ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये चीज क्लियर हो गया कि हमको भी क्या करना है, सारे एंगल्स का सम करना है और फिर देखना वो 360 के इक्वल है या नहीं है। ठीक, अब कैसे करना है उसको देखिए। तो इसमें 2 ट्रायंगल आपको बनना है, एक तो AEC बनना है और एक BDF बनना है। दोनों ट्रायंगल्स का क्या होगा, अलग अलग हम लोग करेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। तो करते हैं, इन ट्रायंगल ACE एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, दूसरा इन ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल किस में आ जाएंगे, BDF में एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देना क्योंकि इन्होंने भी ऐड किया है। फ्रॉम ट्रायंगल ACE लिख दो सीधे, अच्छा फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम एंगल ACE एंड ट्रायंगल BDF। ओके, क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E प्लस इसको ऐड कर रहा है एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब इसको थोड़ा क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे, एंगल A के बाद B आना चाहिए, B के बाद C के बाद D के बाद E और E के बाद F और ये हो गया 360। यही आपको प्रूव करना था। तो सीधी बात है, क्या करना कैसे करना इतना समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है।